क्या आपने कभी सुना है कि बादशाह अकबर ने बीरबल से उसकी जान नहीं बल्कि उसकी रूह का सबूत मांग लिया था? एक ऐसी चुनौती जिसने मुगलिया दरबार के सबसे बुद्धिमान इंसान के माथे पर पसीना ला दिया। शहंशाह ने भरे दरबार में एक ऐसा ऐलान किया कि दरबारियों की सांसें अटक गईं। बीरबल को एक ऐसी चीज ढूंढ कर लानी थी जो दुनिया में है भी और नहीं भी। अगर बीरबल नाकाम हुए तो उन्हें हमेशा के लिए सल्तनत छोड़कर जाना होगा। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आता है जब बीरबल एक खाली संदूक लेकर दरबार में हाजिर होते हैं। उस संदूक के अंदर क्या था? क्या बीरबल अपनी जान बचा पाए या अकबर का अहंकार जीत गया? जानने के लिए अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि कहानी के आखिर में एक ऐसा राज खुलेगा जो आपके होश उड़ा देगा। आगरा का किला आज एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। सूरज की पहली किरणें जब यमुना के पानी से टकराकर दरबार आम की संगमरमर की दीवारों पर पड़ रही थीं, तब वहां का माहौल रोज जैसा नहीं था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने ऊंचे तख्त पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक बेचैनी थी। दरबारी आपस में कानाफूसी कर रहे थे, क्योंकि आज शहंशाह ने सुबह से एक शब्द भी नहीं बोला था। बीरबल, जो हमेशा अकबर के चेहरे की शिकन पढ़ लेते थे, आज खुद थोड़े उलझन में थे। अचानक अकबर की कड़कती आवाज गूंजी, बीरबल, हमने सुना है कि खुदा ने तुम्हें अक्ल का वो खजाना दिया है जिसे कोई लूट नहीं सकता, लेकिन क्या तुम्हारी ये अक्ल हमें वो दिखा सकती है जो आज तक किसी ने नहीं देखा? बीरबल ने झुककर अदब से कहा, जहां पनाह कोशिश की जा सकती है, पर आपकी मुराद क्या है? अकबर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक कीमती पुखराज मेज पर रखा और कहा, बीरबल, हमें कल इसी वक्त तक एक ऐसी चीज चाहिए जो इस कायनात में मौजूद भी हो और जिसका कोई वजूद भी ना हो। वो सच भी हो और एक झूठ भी। अगर तुम उसे पेश कर सके तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें आज सूर्यास्त से पहले ये मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मान सिंह और मुल्ला दो प्याजा जैसे दिग्गज भी सन्न थे। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो हो भी और ना भी, जो सच भी हो और झूठ भी? बीरबल के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उन्होंने अकबर की आंखों में देखा। वहां चुनौती के साथ साथ एक अजीब सा सस्पेंस था। बीरबल ने बिना विचलित हुए कहा, हुजूर, आपकी चुनौती सर आंखों पर, मुझे कल सुबह तक का वक्त दीजिए। बीरबल दरबार से बाहर निकल गए। पूरे दिन आगरा की गलियों में बीरबल घूमते रहे। लोग उन्हें देखकर हैरान थे कि बीरबल जैसा शांत इंसान आज इतना चिंतित क्यों दिख रहा है। उन्होंने हर उस जगह जाने की कोशिश की जहां उन्हें कोई सुराग मिल सके। वो फकीरों के पास गए, विद्वानों से मिले, लेकिन अकबर की पहेली का जवाब किसी के पास नहीं था। शाम ढलने को थी। बीरबल यमुना के किनारे बैठ गए। उनके दिमाग में अकबर के शब्द गूंज रहे थे, सच भी हो और झूठ भी। अचानक उनकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो मिट्टी से एक महल बना रहा था। बच्चा चिल्ला रहा था, देखो मेरा महल कितना बड़ा है। और अगले ही पल उसने खुद ही उस पर पैर मार दिया और कहा, यह तो मिट्टी है, कुछ भी नहीं। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्हें अपनी पहेली का सिरा मिल चुका था, लेकिन अकबर को संतुष्ट करना इतना आसान नहीं था। अगले दिन सुबह पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये देखने आया था कि आज बीरबल की विदाई होगी या वो फिर से बाजी मार ले जाएंगे। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने ऊंची आवाज में पूछा, बीरबल, समय समाप्त हुआ, कहाँ है वो चीज जिसे हमने मांगा था? बीरबल के हाथ में एक छोटा सा मखमली कपड़े से ढका हुआ संदूक था। बीरबल धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अकबर के करीब पहुंचे। उन्होंने वो संदूक अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, इसमें क्या है बीरबल? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, इस संदूक के अंदर वो सत्य है जिसे आप झुठला नहीं सकते, और वो झूठ है जिसे आप सच नहीं मान सकते, लेकिन इसे देखने की एक शर्त है। अकबर ने उत्सुकता में पूछा, कैसी शर्त? बीरबल बोले, इस संदूक को सिर्फ वही देख सकता है जिसने कभी कोई सपना ना देखा हो, या फिर वो जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई राज ना छुपाया हो। अकबर ठिठक गए। दरबार में मौजूद हर शख्स पीछे हट गया। बीरबल ने धीरे से संदूक का ढक्कन खोला। अकबर ने झुककर अंदर देखा। संदूक खाली था। अकबर को गुस्सा आने ही वाला था कि तभी बीरबल बोले, हुजूर, ध्यान से देखिए,
इस संदूक के तले में एक आईना लगा है। अकबर ने जब गौर से देखा तो उन्हें अपनी ही परछाई नजर आई। बीरबल ने कहना शुरू किया, जहांपना, ये जो परछाई आप देख रहे हैं यही वो चीज़ है। ये मौजूद है क्योंकि आप यहाँ खड़े हैं, इसलिए ये सच है। लेकिन अगर आप यहाँ से हट जाएं तो इसका कोई वजूद नहीं रहता, इसलिए ये झूठ है। ये आपकी रूह का अक्स है जिसे छुआ नहीं जा सकता पर देखा जा सकता है। ये खुदा का बनाया वो तिलिस्म है जो इंसान के साथ होकर भी उसका हिस्सा नहीं है। अकबर दंग रह गए। पूरा दरबार बीरबल की इस बुद्धिमानी पर तालियां बजाने लगा। लेकिन तभी बीरबल के चेहरे का रंग उड़ गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए संदूक के अंदर हाथ डाला और आईने के नीचे से एक छोटा सा पत्र निकाला जो बीरबल ने नहीं रखा था। अकबर ने वो पत्र पढ़ा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुमने तो अपनी पहेली सुलझा दी, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस आईने के नीचे ये खत किसने रखा था? बीरबल हैरान थे। उन्होंने वो खत नहीं रखा था। दरबार में फिर से खामोशी छा गई। अकबर ने वो खत जोर से पढ़ना शुरू किया, जिसमें एक ऐसा राज लिखा था जिसे सुनकर बीरबल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस खत में लिखा था कि बीरबल की जान को आज ही के दिन एक ऐसे इंसान से खतरा है जो इसी दरबार में उनका सबसे करीबी दोस्त है। अकबर ने अपनी तलवार निकाल ली और दरबार की ओर घूमते हुए कहा, आज इस दरबार से कोई बाहर नहीं जाएगा जब तक वो गद्दार सामने नहीं आता। बीरबल ने अकबर को रोकने की कोशिश की, पर अकबर का गुस्सा साथ में आसमान पर था। तभी दरबार के पीछे के गुप्त दरवाजे से एक साया भागता हुआ दिखा। बीरबल चिल्लाए, रुकिए, पर वो साया गायब हो चुका था। ट्विस्ट और एंडिंग एंगेजमेंट के लिए। वो साया किसका था? क्या वो वाकई बीरबल का कोई दोस्त था या अकबर ने खुद बीरबल को आजमाने के लिए ये चाल चली थी? क्या उस खत में बीरबल के अतीत का कोई ऐसा काला राज छिपा था जो अब अकबर के हाथ लग चुका था? इस रहस्य का पर्दाफाश होगा कहानी के अगले भाग में। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस खत में ऐसा क्या लिखा था जिसने अकबर को तलवार उठाने पर मजबूर कर दिया, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। अगर इस वीडियो पर 5000 लाइक्स आते हैं तो मैं तुरंत इसका दूसरा भाग लेकर आऊंगा, जहां